जो भी 4 के 4 सॉन्ग्स है, लेट मी टेल द बैकग्राउंड। हमने जिस दिन सी को सुनाया उस दिन दे टोल्ड वी आर टेकिंग ऑल द 4 सॉन्ग्स एंड दिस वाज रियली अचीवमेंट ललित जी, बिकॉज एंड आई एम श्योर दी आप देखेंगे तो यू फील मोर हैप्पी अबाउट इट। एंड प्रदीप भट्ट, वन ऑफ माई को प्रोड्यूसर्स, प्रदीप, यस, तो दिस इज इन आवर कोर टीम। हम बहुत झगड़े एक दूसरे के साथ ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो। राम 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 जी, नमस्ते। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों को देख रही हूँ जिनको देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। बहुत गाने सुने हैं मुझे और आप लोगों के बीच में मेरा गाना लॉन्च हुआ है, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत बहुत थैंक यू अमित सर। और हम बोलते हैं कि हमारे हरियाणा में कि हम यहाँ के आदमी नहीं हैं, हम यहाँ के हैं, तो हम यहाँ के हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। और सभी कलाकारों के लिए है कि कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, कि कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, और ये यूं ही बदनाम महफिल में सरेआम नहीं होता, और ये बिक जाए तो प्यार में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास इसका दाम नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।
हाँ जी सर, लव यू लोकतंत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना एक्साइटेड है, कैसा लगा? ट्रेलर देखा, फिल्म के 4 गाने देखे, और मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को बड़े स्टार्स की जरूरत है, क्योंकि स्टार्स, बड़े स्टार, बड़े नाम फिल्म चलाने की गारंटी नहीं होते, और ये बात बार बार साबित हुई है। फिल्म चलती है, कंटेंट चलती है, टेकिंग चलती है, ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे आज इस फिल्म में दिखाई दी हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत फास्ट पेस्ड है, बड़े पंची लाइंस हैं, और जो नए एक्टर्स हैं बहुत फ्रेश हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फिल्म को बड़े स्टार की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म के जो स्टार्स हैं वो उसकी कहानी है, उसकी टेकिंग है, म्यूजिक है, कलर्स हैं और फास्ट पेस है। सो मैं अपने दिल की गहराइयों से अमित मेहता, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और दुआ देता हूं कि ये फिल्म जो है उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये फिल्म ऐसी है, इसे किसी भी बड़े नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया है। वो एडिटिंग हो, वो टेकिंग हो, वो म्यूजिक हो। सो आई थिंक एवरीबडी हैज स्कोर्ड with distinction. All the very best. लोकतंत्र जो है ये एक पॉलिटिकल सटायर है और आजकल की राजनीति पे आधारित है। हमने जब 2 साल पहले कोविड में ये शूट किया था तो हमें पता नहीं था कि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू डिपिक्ट जो आजकल हमारे राजनीति में चल रहा है। बहुत ही हिलेरियस मैड कॉमेडी है और माय रोल इज़ ऑफ अ पॉलिटिशियन, तो अलग रोल है। मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया नहीं है एंड आई एन्जॉयड प्लेइंग दिस रोल। I enjoyed working with Zurich Media. Amit ji was a very graceful producer. कभी पेमेंट के लिए तंग नहीं किया उन्होंने, and I had a great time shooting with the entire cast. Thank you. आजकल हमारी ऑडियंस बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अलग अलग कंटेंट के लिए रेडी है। दे एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, स्टोरीज। मुझे लगता है आजकल जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिक्स राजनीति में चल रहा है, उसको लेके हमने थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ऑफ कोर्स लेके जो स्टोरी बनाई है वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज इट इज़ जो इसकी स्टोरी लाइन है वो सीरियस है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन प्ले नरेटिव है ये बहुत ही फ़नी है, बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉमेडी है इसमें। एंड मेरा जो रोल है वो सीरियस है, बट इट्स सिचुएशनल कॉमेडी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे कॉमेडीज़ वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कूल है हम, जो मैंने किया था बहुत साल पहले, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मेरा रोल उसमें बहुत सीरियस था, बट इट वॉज अ सिचुएशनल कॉमेडी। लाइकवाइज ये फिल्म भी मुझे लगता है विल बी वेरी वार्मली एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस एंड आई हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड इट शुड डू वेल। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारी जो कंट्री है ये सबसे बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। और ये जो पिक्चर बनी है इसका सब्जेक्ट इतना खूबसूरत है
जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि ये तो अरे यही तो हुआ है। और म्यूज़िकली वोवन पिक्चर है, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं इसमें। संजय छेल हैं जिन्होंने गाने भी लिखे हैं, स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हैं इसके, और म्यूज़िक बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द सॉन्ग्स। और म्यूज़िक मेरे दोनों बेटों ने मुझे असिस्ट किया है इसमें, म्यूज़िक बनाने में, म्यूज़िक अरेंज करने में और पूरा एग्जीक्यूट करने में। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ज़रूर देखिएगा इसको, और इसको देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और इट्स अ बिग थिएटर रिलीज़। और इसका जो म्यूज़िक है जी ने खरीदा है इसका, और जी ने जब पूरा गाना सुना है इसके पूरे, तो दे रियली लव्ड इट। वो भी ऑन बोर्ड आ गए और वो भी यहाँ पे साथ में हमारे। और आज म्यूज़िक का रिलीज़ फंक्शन है, ट्रेलर का रिलीज़ फंक्शन है। ये म्यूज़िक ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है आज। ओके, थैंक यू। जी, प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और गाना सही में बहुत धमाकेदार था। मैंने सुन के ही हाँ की थी गाना करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आया। पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी राज सर का और अमित सर का। फिल्म में आइटम सॉन्ग का काफ़ी वैल्यू होता है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा जब मेरे से पूरा पति ने भी में कहा कि मुझे आइटम सॉन्ग या आइटम गर्ल का गाना पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे इस बारे में आप? नहीं, वो तो लोगों की सोच है। वो तो एक टैगलाइन है, एक चीज़ें जैसे हम कान को आँख और आँख को कान कभी नहीं बोल सकते। तो ये तो खाली शब्द है। आप खुद में क्या हो वो बहुत मायने रखता है। मैं खुद क्या हूँ, अंदर से क्या हूँ। तो मैं सपना चौधरी हूँ, मैं आइटम गर्ल नहीं हूँ। जगत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वहाँ सुरक्षा का माहौल है जी। तो वाला कहता है जाने को मिला, जान से मारने के धमकी, क्या कहना चाहिए? कितना ज़्यादा सुरक्षा का माहौल देखते हैं वहाँ पे? असुरक्षा का माहौल देखिए पहले भी था, आज भी है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है वो तो कानून का काम है। कानून अपने हाथ से ही, अपने तरीके से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल इसकी मैं निंदा करूँगी कि सिद्धू के साथ जो भी हुआ वो गलत है। और इसकी अच्छे से तफ्तीश चल भी रही है। काफ़ी इनकाउंटर में भी पीछे 2 लोगों को मारा गया है, मुझे पता है। तो बिल्कुल बखूबी जो उनके मर्डरर हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ डांसर नहीं, अभिनय में भी अपने हाथ आजमाया है। बिग बॉस में भी आपने पार्टिसिपेट किया था। बिग बॉस के उनको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। शहनाज के सलमान भाई के साथ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़्यादा अच्छी बात है कि? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और सबका अपना अपना लक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं क्या करूँगी वो मेरी जर्नी के ऊपर है। शहनाज क्या कर रही है वो उनकी जर्नी के ऊपर है। मैं धमाका नहीं कहूँगी कि कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं फ्लो में चलती हूँ, फ्लो में चलूँगी, फ्लो में ही चलती रहूँगी। म्यूज़िक का मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में नहीं है, म्यूज़िक का इंटरेस्ट मुझ में है। गाने का तो मुझे बचपन से ही शौक है। Now the whole team is there. Dad? एक मिनट का वो your song together. गाना पड़ेगा। Just talk about the song. हाँ बोला था मैंने। लुक सेंटर रखिएगा, सवाल कहीं से बहुत लाउड है ना। कॉपीराइट का पक्का है, हाइट लेंगे ना वो सारा कट जाएगा था। नहीं वो ठीक लगेगा। हाँ ललित सर आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है, म्यूजिक लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल फिल्म का म्यूज़िक इस प्रकार का लॉन्च होना बहुत कम दिखा है इन दिनों। पहले बहुत होता था, जब संजय जी और मैंने बहुत काम किए साथ में, तो पहले बहुत होता था म्यूज़िक लॉन्च, बड़ा पार्टी होती थी। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा लॉन्च म्यूज़िक का और उसके ट्रेलर का हम देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में, और म्यूज़िक का भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पिक्चर में म्यूज़िक देखेंगे। और हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाया, जब दुनिया पूरी शांत थी। जब शांति होती है तब संगीत निकलता है, और तब हमने अच्छी ट्यून बनाई। ललित साहब ने और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक। हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज करते गए। और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूज़िक बनाया है। तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं। ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा हुआ गाना नहीं है। ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, इस सिचुएशन के लिए बनाए, और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूजिक वाइज भी। इनफैक्ट हम इस गानों के लिए साथ में बैठते थे,
साथ में खाते पीते थे और सोचते थे इसका कैसे करें। हाँ। और ट्यून बनाते बनाते इसकी जैमिंग सेशन होते, बड़ी जैमिंग सेशन इसकी हुई और हम इम्प्रोवाइज करते करते गाना बनाते गए। इसलिए ये गाना बहुत ही महकते हुए गाने हैं, बहुत ही फ्रेश गाने हैं। और ललित और मेरा तो जतिन ललित और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खूबसूरत से लेकर यस बॉस से लेकर हिंदुस्तानी, पटेल की पंजाबी शादी, बहुत सारी पिक्चर हमने की। तो ये फिल्म में भी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा गारंटी है। मैं, संजय छेल, ललित पंडित, हम गारंटी देते हैं कि म्यूजिक आपको सबसे अलग और सबसे फ्रेश लगेगा। थैंक यू सो मच। देखिए पिक्चर पॉलिटिक्स में है, मगर जो गाने हैं इसकी परफेक्ट सिचुएशंस हैं और उस सिचुएशंस के हिसाब से दो बहुत अच्छे डांसिंग नंबर हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें हम दोनों ही बहुत एक्सपर्ट हैं और वो गाना भी बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें। दलेर मेहंदी ने गाया है और शान ने गाया है, अमिताभ फडणवीस जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है। आप सरप्राइज हो जाएंगे उन्होंने कितना अच्छा गाया है। और प्रतिभा बघेल ने गाया है, थोड़ा मैंने भी गाया है और बहुत मिल के दलेर ने गाया है। दलेर ने तो गाया, मैंने सबसे पहले ही उनका नाम लिया। और आजकल पॉलिटिक्स में जितना म्यूजिक है उस वैसा म्यूजिक कहीं पर भी नहीं है बाय द वे। ये जिस खूबसूरती से लिखा गया है गाना और जिस सिचुएशन में लिखा आपको मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा लिखा हुआ है। अभी जावेद साहब यहाँ से गए और वो तारीफ करते हुए गए कि गाने बहुत अच्छे लिखे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आइटम नंबर तो मुन्नी बदनाम के बाद मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, वो कलर तो है ही इसमें, मगर ये पिक्चराइज भी इतने अच्छे किए गए हैं गाने और इतने अच्छे लिखे हुए हैं। देखिए आइटम गाने में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दुनिया भूल जाती है वो है उसकी लिखाई, और संजय जी इस चीज़ में बहुत स्पेशलाइज करते हैं, बहुत ही अच्छे लिखे। मैं इतना खुश हूँ इनके वर्ड से कि हम अलग से भी काम करें। थैंक यू, थैंक यू। आजा आजा ऋषभ। हाँ जी प्रमोशन चल रहा है। हाँ जी कृष्णा, अपने गाने के बारे में बताइए। अरे माइंड ब्लोइंग गाना, मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट। मैंने जितने गाने किए, लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ, लवली एक्सीडेंट, जो आप लोगों ने देखा है। तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, हमेशा डांस करता रहता हूँ बिकॉज आई लव डांसिंग। डांस मेरा पैशन है। तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया, उसने गाया। दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा। बाकी फिल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था। मुझे स्टोरी सुनी थी लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी। तो अच्छा अब काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है। आप क्या कहना चाहेंगे कृष्णा गाना जो आपने देखा था? मेरा पति आइटम बॉय बन गया है ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आप सबको अच्छा लगा ही होगा। बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जंप वगैरह सब करके। आई लव द सॉन्ग। हुक स्टेप तो होना चाहिए। अरे बाप रे, हुक स्टेप कैमरे के लिए। हुक स्टेप वो वाला था ना, मैंने बोला नाचना। उधर मुझे कहाँ याद है। अभी भी फॉलो कर रही हूँ। बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है। एक स्टाइल जो था ये मतलब अलग था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल था। और डांस के तो हम सभी फैन हैं इनके, और एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे। प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा, नहीं सबसे अच्छा गाना था। कश्मीरा जी, कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो शेयर करना चाहे आप? नहीं, आज का दिन इनका है, तो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा वाला मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आज एक फिल्म आ रही है जो जैसे मरने भी तो यार आई थी, या कश्मीरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की है बहुत जल्दी, उसकी भी प्रोमो लॉन्च हम करेंगे और धमाके के साथ और एक्साइटमेंट। वो भी अलग टाइप, अलग कॉमेडी फिल्म है। उसमें श्रेयास है, तालपड़े है, मैं हूँ और कीकू है, कीकू शारदा जो हमारे शो पे आपको नज़र आते हैं। हम तीनों हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कश्मीरा ने बहुत कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है। उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है,
कुछ आध बार न्यूज़ में आया था, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं उसके लिए एक्साइटेड हैं। बस 1-2 महीने में मिलेंगे जल्दी। तो टाइटल बता दो। आपसे एक सवाल है, अभी आपने आपका गाना देखा, बहुत एंजॉय किया, आपके डांस स्टेप्स देखे, बहुत एंजॉय किया, कॉमेडी देखते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं, लुक्स देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कोई सीरियस सवाल आने वाला, बहुत अच्छे कैरेक्टर लीड रोल नहीं मिल पाता आपको। देखो मैंने बोला सीरियस कुछ सवाल आएगा। अरे बाबा नहीं, मैं देखो हर आदमी की एक दौड़ होती है हमारी लाइन में, और मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ। मुझे उसकी ज़्यादा खुशी है। करते 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 कॉमेडी भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो हर आदमी का एक मोटिव यही होता है कि वो एक बड़ी फिल्म में एक लीड रोल करे। करेक्ट, मेरा भी वो क्या बोलते हैं ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए मैं 4 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तो अच्छा है कि और 4 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाऊँगा, अगर आप लोगों का ऐसी गुडविल गुड लक रहा तो। कॉमेडी करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा है लोग आपको कॉमेडियन समझ नहीं लग गए, एज एन एक्टर सीरियस नहीं ले पा रहे, कॉमेडी आपकी इतनी ज्यादा है। आप प्रोड्यूस करो कुछ फिर। नहीं, लेकिन हम कॉमेडी करके नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो पता है कि डेफिनेटली कॉमेडी की छाप पड़ती है, और इससे अच्छी छाप कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ जॉनर है किसी को हंसाना सबसे। और हम जो कॉमेडी करते हैं उसकी हमें छाप की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत पैसे मिलते हैं। सबसे पहले तो अमित भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। और अमित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने जो पिक्चर बनाई है एकदम जोरदार बनाई है, और ब्राइट आउटडोर, पेन इंडिया और मुंबई और सब जगह पे उनसे जुड़ा हुआ। मैं डे 1 से फिल्म के शूटिंग के मुहूर्त से उनके साथ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने अच्छे स्टार कास्ट, गाने भी अच्छे हैं, और आज इस फिल्म का मैं इतने बड़े पैमाने में रिलीज़ करने को सर जा रहे हैं, इसके लिए ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। मुंबई भर में कितने होर्डिंग्स होंगे और मेन लोकेशन कहाँ पे होंगे? अभी उनके साथ में अभी बैठा नहीं हूँ, आज रिलीज़ हुआ ना, अभी बिजी थे। नेक्स्ट वीक में उनका यह मीडिया प्लानिंग सब बनेगा, उनके रिलीज डेट के बाद के पहले 10 दिन पहले सब प्लानिंग होगा। मेरी फिल्म मेरा योग्य सगानी पे एक पिक्चर बन रही है, लोग राइट्स खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इतना बड़ा आदमी नहीं बना, थोड़े दिन के बाद होएगी। और 1-8 महीने में मेरी बुक्स भी लॉन्च हो रही है कोई बड़े सुपरस्टार के हाथ से, तो बुक्स भी बन रही है, बायोग्राफी। योगेश सर, आज सोशल मीडिया के दौर में आउटडोर मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? आउटडोर 24/7 है, लार्जर देन लाइफ है, और होर्डिंग कोई मिस नहीं करता है। सोशल मीडिया में जो खुद है, गूगल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, उनके होर्डिंग्स भी मेरे होर्डिंग पर लग रहे हैं। उसके सिवा चैनल्स के भी स्टार, सोनी, कलर, जी, टाइम्स ऑफ इंडिया, DN, HT, मिड डे, मुंबई वाले सबके होर्डिंग्स लगते हैं। तो होर्डिंग्स है ना 24/7 है, तो कभी आउट नहीं होगा लाइफ में। एडवोकेट से एक्टर हो गए आप, और आपका प्रोमो बहुत पसंद किया, तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ये, एक रियल लाइफ लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर। एक तो एक्ट करना है, वकील लोग तो थोड़े बहुत तो एक्ट करते ही है इन द यू कैन से कोर्ट रूम, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था, एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू। दिस क्रू हैज़ बीन रियली डूइंग अमेजिंग। ये बताइए सर कि मतलब ये कॉन्सेप्ट एक्टिंग का और इस फिल्म के बारे में कैसे सोचा आपने? लव यू लोग का तो बहुत अच्छा टाइटल है। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से एक प्लानिंग की हुई थी अबाउट अ फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी। फिर संजय छेल ने हमको बताया कि आई कैन गिव वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर। और आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने 1 साल पहले लिखी हुई थी, एंड टुडे इट टर्न इनटू रियलिटी, जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है। बट दिस वाज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने 1.5 साल पहले लिखी हुई थी, और आज वो रिलीज़ हो रही है, और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन हो रही है अभी। वो एक्टर्स के साथ काम करके कैसा लगा वो बताइए। पहली बार आप मतलब उनके फिल्म देखते थे, उनके साथ काम किया आपने, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? आई हैड रियली हैड अ वेरी फैंटास्टिक को स्टार्स, बिकॉज सभी को स्टार्स मेरे रेफरेंस वाले थे। ईशा कोपीकर जी, मनोज जोशी जी, स्नेहा उल्लाल जी, रवि किशन जी,
बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने काफ़ी वक्त निकाला इसके लिए। स्नेहा उल्लाल इंस्पेक्ट ऑफ उनके हेल्थ इश्यूज़ रह के भी वो अक्सर सेट्स पे टाइम पे आती थी और अपना शूट ख़त्म करके चली जाती थी। राज प्रेमी जो को प्रोड्यूसर क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, संजय छेल, अभय निहालानी, प्रदीप भट्ट, ये सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई एक्टिंग लगे तो अली असगर की, ही इज़ रियली प्लेड अ फैंटास्टिक रोल ऑफ अ स्टिंग ऑपरेटर जर्नलिस्ट, और अली ने बहुत अच्छा एक अपना एक योगदान दिया है ये पिक्चर में। और कृष्णा ने बहुत कमाल का डांस किया है, क्या कहेंगे? जब हम गाना शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे कुछ एमएलए लोग को रिसोर्ट में बंद किया गया है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए। तो हमको बहुत सारे स्टोरीज दिमाग में आ रहे थे, जैसे आपने देखा रहेगा अली बाबा चालीसों में खतूबा सॉन्ग था, तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज चल रही थी कि उस तरह का कुछ अपना सॉन्ग होना चाहिए। तब हमको ध्यान में आया कि सपना चौधरी जो नॉर्थ इंडिया में शी हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक अपना सिचुएशन है और अपने सॉन्ग रहने वाला है। तो उन्होंने बोला, इमीडिएटली उन्होंने येस कह दिया एंड शी टोल्ड दैट आई विल साइन फॉर दिस। उनको हमने लिरिक्स सुनाया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी ओवर द लिरिक्स एंड आई विल कम फॉर दिस सॉन्ग एंड गेट इट डन। तो कोविड टाइम में भी वो आके एक सॉन्ग करके चली गई। इट्स अ पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी, यानी ऐसे बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है, इट्स अ कॉमेडी मूवी, लेकिन विद अ रियल लाइफ उसके अंदर कुछ मैसेज है और वो मैसेज बहुत क्लियर है एट द एंड ऑफ द मूवी। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। 1.5 साल पहले अगर स्टोरी लिखी है तो कहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल आता है इसके अंदर। ये तो 1.5 साल 2 साल पहले लिखी हुई स्टोरी है जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इट इज़ जस्ट अ कॉमेडी मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी ऑल आउट। एक लॉयर होते हुए एक्टर की भूमिका निभाने का अनुभव कैसा रहा? ये पहली फिल्म होगी कि आगे क्या फिल्म करना चाहेंगे? आगे तो हम शायद फिल्म करेंगे बिकॉज मुझे ऑलरेडी 2 पिक्चर्स के ऑफर आए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बिकॉज रियल लाइफ लॉयर जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेट्स को लेके, मुझे ये मूवी में भी हमारे खुद के प्रोडक्शन होते हुए भी डेट्स लेने के लिए मुझे खुद को भी एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ा। तो हम सैटरडे संडेज को करते थे, पब्लिक हॉलीडेज या बैंक हॉलीडेज के लिए हम लोग शूट्स करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ दैट 1 ईयर से जो कोविड का था सिचुएशन, तभी हमको बहुत अच्छा टाइम मिला और उसमें हमने कंप्लीट किया। बट डिफिकल्टी बहुत होती है रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन अ रियल लाइफ लॉयर। एक्चुअली 2016 में बोहरा ब्रदर्स ने एक पिक्चर लिखी हुई थी, उनका नाम था अंग्रेज LLB, जो पिक्चर बनाई नहीं उन्होंने। तभी वो 2 पिक्चर बना रहे थे, एक अंग्रेज LLB, दूसरा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो तभी ये पिक्चर उनकी बनी नहीं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रायोरिटी में उनकी बन गई, लेकिन तभी से उन्होंने मुझे बताया था कि आइडिया कि उनको दिमाग में एक चल रहा है स्टोरी वेयर ही वांट्स अ रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन द मूवी फॉर अ रियल लाइफ लॉयर। नहीं आशीष जी बहुत डिफिकल्टी के यहाँ पे आए। मैंने आशीष को बहुत सारा रिक्वेस्ट की बिकॉज ही अनदर हैड मीटिंग एट 8 o'clock इन टाउन। अब यहाँ पे आए बैंड्रा से और वापस टाउन में जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 आवर का उन्होंने डिस्टेंस देखा था, पर मैंने उनको कि आप 20 मिनट का खाली टाइम निकालिए, तो 20 मिनट नहीं 40-30 मिनट बैठ के चले गए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इतना बिजी शेड्यूल में भी आके हमारे मिल के गए। नहीं कुछ को बहुत बार कोर्ट में पंच लाइन्स होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, पंच लाइन्स होते हैं लेकिन थोड़े सटारिकल होते हैं, थोड़े आप किसको टोक रहे ऐसे टाइप के होते हैं कभी कभी, पर ऐसे रियल लाइफ में भी कोर्ट्स में होते हैं कोई सीन। थैंक यू। आपका रोल क्या है? मैं MLA का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ईशा खोपेकर मैम के साथ। तो आई थिंक मैं सबसे यंग MLA होने वाली हूँ इस मूवी में। माय नेम इज़ माधवी, पहले आप मेरा नाम जान लें, माधवी लावरे। और ये काफ़ी कॉमेडी मूवी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ किया। और इसमें मेरे अली असगर सर, ईशा खोपेकर के साथ काफ़ी अच्छे सीन है। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, आप पूछ सकते जो भी। अच्छा, इसके बाद मेरी एक और मूवी आने वाली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज सर के साथ है वो, टिकू एंड शेरू। MLA, यंग MLA। नो
मतलब ईशा मैम के साथ हूँ और उनका भांडा लास्ट में मैं ही मतलब लाइक अली असगर सर के साथ जो मैं बताने वाली हूँ, तो वो बहुत ही सस्पेंस वाली चीज़ें वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति हुई थी हाल ही में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एमएलए की खरीद की बात की जा रही है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट? एक्चुअली सरकार ना सब जगह करप्ट भी होती है और नॉर्मल भी होती है। मेन क्या है, लोगों का भला होना चाहिए, मेन वो थिंकिंग होना चाहिए जो शायद इस बार नहीं था, शायद जो भी बाहर आया था उसमें, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आई थॉट आप मानते हैं कि ठीक है एमएलए को भी क्या एमएलए को अगर कुछ खरीदना चाहती है पार्टी अपोजिशन को भी जाना क्या मानती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। एक मतलब अच्छे नागरिक का उन्हें बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं, तो उन्हें लॉयल रहना चाहिए। बिकने किसी भी कंपनी के लिए नहीं बिकना चाहिए। आमिर खान जी सारी मूवी बहुत ही अलग बनाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं, तो ये वाली जो मूवी है वो बिना देखे जज करना आई थिंक मुझे लगता है नहीं, वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता तो होनी चाहिए ना, तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए उनको। हाँ ज़रूर, आप सब देखिएगा उसके बाद। ओके डन, थैंक यू।